तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों को बता देना चाहता हूं कि हमारी इस सीरीज़ का जो ये आज का एपिसोड होने वाला है, ये इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड होने वाला है, क्योंकि इसके अभी तक जितने चैप्टर रिलीज हुए थे वे सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए और अब इसके जो आगे के चैप्टर है वो वीकली रिलीज हुआ करेंगे। लेकिन आप लोगों को न्यू सीरीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और प्यारी सी जो सीरीज़ है वो लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर की आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा। तो चलो अब अपना जो आज का एपिसोड है उसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग से बोलता है कि अगर जो तुम्हारी एबिलिटी है उसके कारण पावरफुल वेपन के साथ में बॉन्ड होने के कारण तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, तो यहाँ पर तुम जितना स्ट्रॉन्ग वेपन का इस्तेमाल करोगी तुम्हारी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही जो ना ही जिन होती है वो भी चैन चाओ की स्वॉर्ड को देखकर काफ़ी घबराने लगती है और घबराते हुए चैन चाओ से बोलती है कि मास्टर आपका जो ब्लेड है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि ऐसा होना यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पता नहीं कितने सारे मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर जो मेरा ब्लेड है उससे मारे जा चुके हैं, जिसका उन्हें मारने के कारण इसके खुद के अंदर किलिंग इंटेंट जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही शू लैंग जो होती है वो भी उस वेपन को देखते हुए बोलती है कि इस वेपन को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई डिस्ट्रक्शन का शाइन हो, इसके अंदर से निकलने वाला जो प्रेशर है वो किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शू लैंग होती है वो धीरे धीरे करके चैन चाओ की जो स्वॉर्ड होती है उसकी तरफ बढ़ने लगती है और चैन चाओ की स्वॉर्ड के पास में आते के साथ ही फाइनली चैन चाओ की स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड को पकड़ती है तो उसे उसे छोड़ना पड़ता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि डैम इट, इससे तो यूज करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शू लैंग की जो फिंगर होती है उससे खून भी आने लगता है, जिसे देखकर शू लैंग जो होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि बॉस आप कैसे जो ये ब्लेड है इसका इस्तेमाल कर पाते हो और इसका इस्तेमाल कर कर कैसे आप एनिमी को मार पाते हो। और इतना बोलकर जो शू लैंग होती है वो दोबारा से उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शू लैंग होती है उसे इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा पेन जो है वो हो रहा होता है और फाइनली जो शू लैंग होती है वो स्वॉर्ड को उठा लेती है। और अब जैसे ही शू लैंग उस स्वॉर्ड को उठाती है तो वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए चैन चाओ से बोलती है कि केवल इस स्वॉर्ड को उठाने के कारण मुझे महसूस हो रहा है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुकी है। और शू लैंग की इस बात को सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि शू लैंग क्या तुम इसे स्विंग कर कर देखना चाहोगी। जो सुनकर शू लैंग पूछती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए शू लैंग से बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें ट्राई कर कर देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो शू लैंग होती है वो अटैक करने के लिए तैयार होने लगती है और सामने की तरफ जो पहले से होता है उसकी तरफ एक स्विंग जो है वो कर देती है। जो देखते के साथ ही जो दोनों लड़कियां होती है वो बहुत ही फनी तरीके से आकर जो चैन चाओ होता है उसके पीछे छुप जाती है। और तभी हम सू लैंग को देखते हैं जो कि ज़मीन पर बैठ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा थक भी चुकी होती है और वो चैन चाओ से बोलती है कि बॉस मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं कर पाई क्योंकि ये वेपन जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि शू लैंग तुमने काफ़ी अच्छा किया है, यहाँ तक कि जो तुम्हारी सिंगल स्ट्राइक थी वो भी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर को मारने के लिए काफ़ी थी। और इतना बोलकर चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग को उस घर की तरफ दिखाता है जिसकी तरफ कि उसने स्विम किया था और हमें पता चलता है कि वो घर जो होता है वो बीच में से कट चुका होता है, जिसका घर के ओनर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है ये बास्टर्ड जो कि दिन दहाड़े मेरे घर की जो छत है उसे काट दिया। और अब उस घर को कटता हुआ देखकर जो शू लैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या मैंने जो अभी अटैक किया था ये उसके कारण हुआ है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को वापस ले लेता है और अपनी स्वॉर्ड को वापस लेते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो अभी भी जो तुम्हारा कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें एक बेहतर वेपन की ज़रूरत है जो कि तुम्हारे एवोल्यूशन के लिए अच्छा रहे। लेकिन चलो आज बातें जो है वो बहुत हो चुकी है, तो चलो चलकर हम सभी लोग जो है वो एक अच्छा सा लंच जो है वो करते हैं। जो सुनते के साथ ही सभी लड़कियां जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जो सुनकर अब चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग से बोलता है कि शू लैंग जैसे ही हम लोग जो है वो लंच को कर लेंगे तो उसके बाद में तुम मुझसे मिलने के लिए अकेली आना। जो सुनकर शू लैंग थोड़ी सी शर्माने लगती है और चैन चाओ से पूछती है कि आपके अकेली से क्या मतलब था। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग को बताता है कि हम लोग जो है वो स्पेशल अफेयर ब्यूरो चलेंगे, जहाँ पर कि हम लोग जो है वो तुम्हारे लिए एक अच्छा वेपन जो है वो वहाँ से चूज़ कर पाएंगे जो कि तुम्हारी एबिलिटी के साथ में सूटेबल हो। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डूम से गेट नंबर 2 जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें एक न्यूज़ सुनाई देती है जिसमें कि बताया जाता है कि एक इमरजेंसी सोर्स जो है वो डिटेक्ट किया गया है। जो डूम स्टे गेट नंबर 2 है वहाँ वो बहुत ही स्पीड के साथ में एक्सपेंड जो है वो हो रहा है।
और एक अनुमान के मुताबिक 120 सेकंड में वो चीज़ जो है वो डोम्स डे के अंदर से पूरी तरह से बाहर जो है वो आ जाएगी। और अब उस रिपोर्ट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो टैंक मौजूद होते हैं वो धड़ाधड़ कर फायर जो है वो करना शुरू कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे सभी फायर जो होती है वो सीधे जाकर जो डोम्स डे गेट होता है उससे टकरा जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं वो बड़ी सी स्क्रीन में इस चीज़ को देख रहे होते हैं और इस चीज़ को देखते हुए बोलते हैं कि जो मॉन्स्टर है उसके ऊपर लगातार फायर अटैक जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो डोम्सडे गेट है वो बढ़ना बंद नहीं हो रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से जो गेट होता है उसके अंदर से निकल कर बाहर आने लगता है और बाहर आते के साथ ही वो अपनी आंखों की जो एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल जो है वो सीधे हेलीकॉप्टर के ऊपर कर देता है, जिसके बाद में हमारा व्यू दोबारा से उन्हीं लोगों के ऊपर आ जाता है जो कि स्क्रीन से इस चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे थे। और अब एक बंदा जो होता है वो बताता है कि हमारा आर्म हेलीकॉप्टर जो था वो यहाँ पर किसी अननोन रीजन से लॉस्ट जो है वो हो चुका है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैटरीना होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि वन ऑफ द जो मोनार्च क्लार्क के एंशिएंट बेमोथ है उनसे उम्मीद की जा सकती थी। इसके ऊपर जो नॉर्मल अटैक है उनसे कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है, तो इसीलिए जो नॉर्मल अटैक है उन्हें बंद करते हुए जल्दी से जो न्यूक्लियर मिसाइल है उन्हें तैयार करो। और कैटरीना की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो कैटरीना से बोलता है कि मिस कैटरीना, लेकिन अभी भी जो हमारे ट्रॉप है वो वहाँ पर मौजूद है फ्रंट लाइन पर, अगर हमने जो न्यूक्लियर है उसका इस्तेमाल किया तो वे सभी लोग भी वहाँ पर मारे जाएंगे। और उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो कैटरीना होती है वो उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि जैसा मैंने कहा वैसा ही करो, जो सुनकर वो बंदा भी घबराते हुए ओके बोल देता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है जो कि अपनी आई एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर मिसाइल होती है वो अपने बैलेंस को खो देती है। जो देखने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ जो वो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो यहाँ पर अपना संतुलन जो है वो खो चुकी है, जिस कारण वो समय से पहले ही ब्लास्ट जो है वो हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा फ्लाई करते हुए मिसाइल की तरफ जाने लगता है और मिसाइल के पास में जाते के साथ ही सीधे खिंचाकर उस पर एक किक मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मिसाइल जो होती है वो सीधे जो मॉन्स्टर होता है उसके मुंह के अंदर चली जाती है और अगले ही पल हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जो ब्लास्ट होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो कैटरीना होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन डूम्सडे गेट के दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर मौजूद है उन्हें मारने के लिए जो नेशन है उसने हर एक प्रकार के वेपन का इस्तेमाल किया है। और यही कारण है कि अभी तक सभी नेशन जो है वो डोम्सडे के गेट के पीछे जो ये पावरफुल मॉन्स्टर थे इन्हें अभी तक दबा कर रख पाए थे। इसीलिए जब भी बड़ी मात्रा में जो मॉन्स्टर होते हैं वो दिखाई देते हैं, चाहे वे किंग क्लास के हो या फिर मोनार्च क्लास के हो, उनके ऊपर हर एक प्रकार के जो वेपन होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि परमाणु बम हो या फिर हाइड्रोजन बम हो। और इस प्रकार की जो सिचुएशन हमारे सामने है, हम लोग जो है वो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग जो है वो ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं तो हमें ह्यूमैनिटी का सबसे पावरफुल वेपनों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आखिर कब तक हम लोग जो है वो इस तरह से जो अपनी किस्मत है उसे एक्सपेंड जो है वो करते रहेंगे और कब तक हम लोग जो है वो इस तरह से मॉन्स्टरों से बचते रहेंगे। क्या हम अगले 3 महीने तक बच पाएंगे या फिर 3 साल तक, या फिर हम लोग जो है वो अगले 30 साल तक इस तरह से बच पाएंगे। और अब इतना सोचकर जो कैटरीना होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि चूंकि मॉन्स्टर जो है वो मारा जा चुका है तो इसीलिए अब हम जो उस मॉन्स्टर का सोर्स एसेंस है उसे मॉन्स्टर की डेड बॉडी से प्राप्त करेगी, चाहे हमें रेडिएशन से भी होकर क्यों ना गुजरना पड़े, लेकिन हमें इंसानों के लिए एक नए फ्यूचर को लेकर आएंगे। और जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी जो कुर्बानी है वो दी है उनकी कुर्बानी जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया जो है वो नहीं जाएगी, उनकी कुर्बानियों को ह्यूमैनिटी के लिए सेक्रीफाइस के तौर पर याद जो है वो रखा जाएगा। क्योंकि इस टाइम पर हम सभी लोग जो है वो एक बड़ी सी बोट के अंदर बैठे हुए हैं और अगर हम लोगों को जो डूम्सडे है उसका सामना करना है तो हमें इसी बड़ी बोट से होकर गुजरना होगा, क्योंकि जो डूम्सडे है वो यहाँ पर एक न्यू ह्यूमन काइंड को लेकर आएगा और यहीं से ही जो ग्रेट आर्क प्लान है उसकी शुरुआत होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्पेशल अफेयर ब्यूरो जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। जहाँ पर आने के बाद में जो शू लैंग होती है वो चैन चाओ से पूछती है कि बॉस क्या यही स्पेशल अफेयर ब्यूरो है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और जो इसका डायरेक्टर गुआन डी है उसे मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए एक सूटेबल वेपन जो है वो ढूंढने में हमारी मदद ज़रूर कर देगा। और इतना बोलकर वे लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो कियान होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद में जो कियान होती है वो चैन चाओ की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ में ये लड़की कौन है।
जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराने लगता है। और वो कियान से बोलता है कि ये मेरी कंपनी की सिक्योरिटी शू लैंग है, और जिसने कि अभी अभी अपनी पावर को अवेकन किया है। और शू लैंग में तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इसका नाम कियान है। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो शू लैंग होती है वो भी जो कियान होती है उसे बहुत ही इज्जत के साथ में हेलो बोल देती है। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो भी हंसते हुए उसे हेलो बोलते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका फिगर जो है वो मेरी तरह इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, तो मुझे इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो वहाँ से जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को एक साथ में मिलकर फ्यूचर में बहुत सारी फाइट जो है वो करनी होगी, तो इसीलिए बेफालतू के जो अपना रिलेशनशिप है वो यहाँ पर ख़राब मत कर लेना। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डिप्टी चीफ के ऊपर आ जाता है, जो कि उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारी जो चैन चाओ बैटल थी स्वॉर्ड सैंड के साथ में उसने हमारी जो नेशनल इमेज है उसे बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किया है। एक टाइम पर सभी लोग अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो इवोलर है वो ग्रेट नेशन को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहे हैं। और इस चीज़ के लिए चैन चाओ मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा जो है वो करना चाहूँगा, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो तुम्हारे कारण ही हो पाया है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो डिप्टी चीफ से बोलता है कि ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंट जो है वो बाद में दे देना, अभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो सुनते के साथ ही डिप्टी चीफ जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग को आवाज़ लगाता है। जो सुनते के साथ ही अब जो कियान और जो शू लैंग होती है वो ऑफिस के अंदर आने लगती है। और जो कियान होती है वो अंदर आते हुए जो डिप्टी चीफ होता है उसे बोलती है कि डायरेक्टर गुआन हम लोग दोबारा से मिल गए। जो सुनते के साथ ही अब जो डिप्टी चीफ होता है वो कियान को देखते हुए बोलता है कि ओ कियान, ये तो तुम हो। और अगर इस दूसरी लड़की की बात की जाए तो ये थोड़ी जानी पहचानी जो है वो लग रही है, शायद मैंने इसे तुम्हारी कंपनी के अंदर देखा था। जो उनका शू लैंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम शू लैंग है और मैं प्राइवेट सिक्योरिटी हूँ यहाँ पर बॉस की। जो सुनते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो मुस्कुराते हुए चैन चाओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि चैन चाओ, मोमेंट को किस प्रकार इंजॉय करना है ये चीज़ तुम काफ़ी अच्छे से जानते हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो डिप्टी चीफ से बोलता है कि ठीक है, ये ऐसी वैसी बातें करना बंद करो, मैं यहाँ पर इसे लेकर इसीलिए आया हूँ ताकि इसे इवोल्व के रूप में रजिस्टर जो है वो किया जा सके। जो उनका डिप्टी चीफ जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि अरे इसके लिए तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कियान है उसका ऑलरेडी जो इवोल्व सर्टिफिकेशन है वो सेंड कर दिया है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, आप गलत सोच रहे हो, मैं यहाँ पर जो मेरी सिक्योरिटी इशू लैंग है उसके लिए आया हूँ, इसे भी मैं इवोल्व पर्सन के रूप में रजिस्टर जो है वो कराना चाहता हूँ। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए चैन चाओ से बोलता है कि एक मिनट, एक आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कि जो तुम्हारी सिक्योरिटी है वो भी एक ही वोल पर्सन बन चुकी है। और अब डिप्टी चीफ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टेस्टिंग रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि डिप्टी चीफ जो होता है वो शू लैंग को बताता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो 3300 kg है, स्पीड जो है वो 51 मीटर पर सेकेंड है, और अगर जो तुम्हारी फिजिकल फिटनेस है उन सभी को देखकर कहा जाए तो तुम 3 स्टार की एक लोअर रैंक की इवोलर हो। लेकिन चूंकि जो तुम्हारी सुपर पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, ये अपने आप से एक्ट जो है वो नहीं करती है, बल्कि तुम्हारे पास में जितना पावरफुल वेपन होगा तुम्हारी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा जो है वो बढ़ती जाएगी। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वेपन का इस्तेमाल करने से तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो 1 स्टार बूस्ट जो है वो हो जाएगी, जिसका मतलब कि तुम्हें अपने वेपन का भी बोनस मिलेगा, और इसके कारण से तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली एक 4 स्टार के बराबर हो जाती है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो कियान होती है वो भी इन सभी चीज़ों को देख रही होती है। और अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में जो कियान होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है उसकी बात की जाए तो वो मुझसे ज़्यादा है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिप्टी चीफ होता है वो चैन चाओ को लेकर अपने ऑफिस के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर वो बोलता है कि अगर केवल जो कियान है वो इवोल्व हुई होती तो शायद मैं इस बारे में ना सोचता, लेकिन अचानक से ही तुम्हारी साइड में 2 पर्सन आ चुके हैं जिनके पास में 4 स्टार के इवोल्व पर्सन की पावर है। और ये चीज़ होना कोई नॉर्मल बात जो है वो नहीं हो सकती है, और इस चीज़ को तुम और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए चैन चाओ मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि चूंकि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो इसीलिए मैं आपसे बिल्कुल खुलकर बात जो है वो करूँगा। यहाँ पर सच में काफ़ी सारे ऐसे मेथड है जिससे कि एक ऑर्डिनरी पर्सन को इवोल्व पर्सन जो है वो बनाया जा सकता है, जो कि आपके जो एनर्जी क्रिस्टल है जो कि आपके ब्यूरो के अंदर बांटे जाते हैं बिल्कुल सिमिलर उन्हीं की तरह होते हैं। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए चैन चाओ से पूछता है कि एक मिनट, आखिर तुम जो सिक्योरिटी डिवीजन के एनर्जी क्रिस्टल है उनके बारे में कैसे जानते हो। और डिप्टी चीफ की इस बात को सुनकर चैन चाओ जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए डिप्टी चीफ से बोलता है कि क्योंकि आप मुझसे कुछ भी जो है वो नहीं छुपा सकते हो।
लेकिन डायरेक्टर गुवान, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो एनर्जी क्रिस्टल है उनके अंदर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। मैंने यहाँ पर उनका नाम इसीलिए लिया क्योंकि मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता था। और अब इतना बोलकर चैन चाओ जो होता है वो अपने पास से एक स्टोन जो होता है वो निकाल लेता है। निकालते हुए जो गुवान होता है उसे बोलता है कि डायरेक्टर गुवान, मुझे लगता है कि शायद आप इस चीज़ को पहचानते होगे। जो सुनते के साथ ही अब जो क्वान डी होता है वो भी उस क्रिस्टल की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट, इस क्रिस्टल के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो मौजूद है। 1 मिनट, क्या ये डीमन क्रिस्टल है? जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। जो सुनकर गुआन डी जो होता है वो और ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए चैन चाओ से पूछता है कि आखिर इस प्रकार की जो चीज़ है वो तुम्हें कहाँ से मिल गई। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो गुआंटी से बोलता है कि अरे ये बस मुझे मिल गई थी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अब आपको मेरे ऊपर यकीन जो है वो हो गया है? जो सुनकर गुआंडी जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि तुम जो मॉन्स्टर का सोर्स होता है उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। डीमन क्रिस्टल का बनना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होता। जिस टाइम पर मॉन्स्टर के अंदर ये बनना शुरू होता है, इसका जो साइज़ होता है वो केवल एक चावल के दाने के बराबर होता है, लेकिन इसके साइज़ को तो देखो, ये तो एक अंडे के जितना बड़ा है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो गुआन जी से बोलता है कि ओ, तो तुम कहना चाहते हो कि ये स्टोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है? जो सुनते के साथ ही गुआन डी जो होता है वो उससे बोलता है कि ये कीमती ही नहीं है, बल्कि ये उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ का प्राइस नहीं लगाया जा सकता। और चूंकि तुम्हारे पास में इस तरह की जो चीज़ है वो मौजूद है, इसीलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। जो एनर्जी क्रिस्टल है जो कि हमारे स्पेशल अफेयर ब्यूरो के अंदर बांटे जाते हैं, उन्हें भी असल में जो डीमन क्रिस्टल स्टोन होते हैं उनके अंदर से ही रिफाइन जो है वो किया जाता है। और करंट टाइम पर जैसी सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है, इस टाइम पर जो डूम्सडे गेट है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं, तो इसीलिए इस टाइम पर जो ये मैजिक क्रिस्टल है ये कितनी ज़्यादा कीमती है इसका अंदाज़ा लगा पाना भी गलत है। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी इस प्रकार का जो डीमन क्रिस्टल स्टोन है वो नहीं देखा है, जिसकी प्योरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा हाई हो। यहाँ पर तक कि अगर इसकी यहाँ पर प्योरिटी की बात की जाए तो ये प्रोमोमिथी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरे पास में इस प्रकार के और भी काफ़ी सारे जो क्रिस्टल है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही गुआंडी चैन चाओ से बोलता है कि नहीं नहीं, उन्हें नहीं निकालना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक आइटम है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बेफालतू के जो हमारा पैलेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि जो डीमन क्रिस्टल होते हैं उनका इस्तेमाल कर कर केवल जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उन्हें ही पावरफुल जो है वो नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि इन मटेरियलों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरबिडन वेपन जो है वो भी बनाए जा सकते हैं, जिनसे कि पावरफुल मॉन्स्टरों को भी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए चैन चाओ, मैं तुमसे यहाँ पर एक सीरियसली सवाल जो है वो करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इतने सारे जो डीमन क्रिस्टल स्टोन है वो तुम्हें कहाँ से मिले है? जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने एक छोटे से डोमस्टे गेट के अंदर से इन सभी को पिक जो है वो किया था। अब तुम इस चीज़ के ऊपर यकीन करते हो या नहीं करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनकर जो गुआन डी होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि आखिर इस बच्चे की जो स्ट्रेंथ थी वो इतनी स्पीड के साथ में इंक्रीज जो है वो कैसे हो रही थी। असल में ये जो डीमन क्रिस्टल स्टोन है उनका इस्तेमाल कर रहा था। और उसके इतना सोचते ही जो चैन चाओ होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन जो वे छोटे से डोमस्टे गेट थे वहाँ पर जाकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि वे कम्प्लीटली क्लोज जो है वो हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें मेरे द्वारा पूरा क्लियर जो है वो कर दिया गया था। लेकिन किस्मत से मेरे पास में बहुत सारे जो डीमन क्रिस्टल है वो मौजूद है। अगर आप उन्हें मेरे पास से लेना चाहते हो तो मैं आपके साथ में उन्हें ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही गुआंडी जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि ठीक है, तुम्हें इन डीमन क्रिस्टलों के लिए क्या प्राइस चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छा प्राइस जो है वो दिलाने की कोशिश करूँगा। और गुआंडी की इस बात को सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए जो गुआंडी होता है वो उससे बोलता है कि हम दोनों ही इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस टाइम पर जो वर्ल्ड है वो अपोलोक्लिप्स की शैडो में है, तो जो पैसा है वो पूरी तरह से बेकार है। जो सुनते के साथ ही जो गुआन डी होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे वेपन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वेपन, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे स्पेशल अफेयर डिवीज़न के पास में ज़रूर होगे, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर खुद की जो हीरो टीम है वो बनाई है, तो इसीलिए उन्हें यहाँ पर तुम लोगों ने जो मशीन मैकेनिकल वेपन है वो भी ज़रूर दिए होगे। तो इसीलिए मैं भी खुद की एक टीम जो है वो बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे भी वेपनों की ज़रूरत है। और आप मुझे जो वेपन प्रोवाइड कराओगे उसके बदले में मैं आप लोगों को जो डीमन क्रिस्टल है वो दूंगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से एक फेयर ट्रेड रहेगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गुआंडी जो होता है वो उन्हें बताता है कि इसका नाम जो है वो टैंग नाइफ है, जिसे कि वेंट्रिंग ड्रैगन के द्वारा बनाया गया था, और इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं वो भी डोम्सडे गेट वर्ल्ड के अंदर से ही लिए गए थे।
वैसे तो इस ब्लेड की पावर का कंपैरिजन जो है वो तुम्हारे ब्लेड के साथ में नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी चूंकि इसका साइज है वो थोड़ा छोटा है तो ये एक लड़के के लिए पूरी तरह से परफेक्ट बैठता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शू लैंग होती है वो शोर को निकाल कर देखने लगती है। जो देखने के बाद में जो गुआन डी होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है बताओ तुम कैसा फील कर रही हो। ये इक्विपमेंट जो था वो जो हेड क्वार्टर है डूम्सडे बेस के पास में वहाँ से भेजा गया था। जो सुनते के साथ ही शू लैंग जो होती है वो भी उस स्वॉर्ड को देखने लगती है और उसे देखते हुए बोलती है कि ये काफ़ी लाइट और पावरफुल है। और शू लैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैन चाओ जो होता है वो भी एक वेपन को उठाते हुए उसे पूछता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, क्योंकि अगर इसके लुक की बात की जाए तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा जो वेंट्रिंग ड्रैगन है उसी की तरह लग रहा है। जो सुनते के साथ ही गुआंडी जो होता है वो उसे देखते हुए बताता है कि अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो, इसे हिडन स्कल जो है वो कहा जाता है। असल में जिस टाइम पर जो स्वॉर्ड थी उसे फोर्स किया जा रहा था तो उसके अंदर से काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो बच गया था, तो उसी मटेरियल की मदद से इस ब्लेड को बनाया गया था। लेकिन चूंकि ये काफ़ी छोटा है तो एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो भी उस ब्लेड और जो स्वॉर्ड होती है उन दोनों को देखने लगता है और उन दोनों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये स्वॉर्ड और जो ये ब्लेड है इन दोनों के बीच में मैं महसूस कर सकता हूँ कि किसी प्रकार का एक कनेक्शन मौजूद है। एक लाइट है तो दूसरा डार्क है। और अब इतना सोचकर चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं इस नाइफ को भी ले रहा हूँ। जो सुनकर गुआंडी जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए वो अकेली स्वॉर्ड काफ़ी नहीं थी जो कि तुम इसे भी ले रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब चैन चाओ जो होता है वो सीधे जो नाइफ होता है वो शू लैंग की तरफ फेंक देता है, जिससे कि अब जो शू लैंग होती है वो भी पकड़ लेती है। और अब जो चैन चाओ होता है वो गुआंडी को बताता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्पेशल अफेयर ब्यूरो जो है वो अभी तक भी इस चीज़ को रियलाइज जो है वो नहीं कर पाई थी कि इन वेपनों का इस्तेमाल किस प्रकार करना है। अगर तुम इन दोनों वेपनों का अलग अलग इस्तेमाल करते हो तो तुम इसकी जो रियल पावर है उसका सही से इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाओगे। अगर तुम इसके मैक्सिमम पोटेंशियल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें ये स्वॉर्ड और जो ये नाइफ है इन दोनों का एक साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो शू लैंग होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि बॉस मैं ये दोनों जो वेपन है इनकी जो गूंज है उसे महसूस कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो गुआन डी होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारी आंखें है वो हमारे स्पेशल अफेयर ब्यूरो के लोगों से भी ज़्यादा अच्छी है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक के साथ में एक फ्री जो है वो देने वाला हूँ। तुम्हें इस नाइफ के लिए पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं आपको ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो फुल पे है वो करूँगा। और इससे अलग अगर स्पेशल अफेयर ब्यूरो जो है वो फ्यूचर में भी मेरे साथ में यहाँ पर इस तरीके से बिजनेस जो है वो करती है और मुझे बेस्ट वेपन प्रोवाइड कराती है तो मुझे फ्यूचर में भी ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चैन चाओ के इतना बोलते ही उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर रखा हुआ एक हाथ का जो आर्टिफैक्ट होता है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके अंदर से मैं फायर स्ट्रॉन्ग फायर का जो एलिमेंट है उसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर ये एनर्जी की लेयर कैसी है। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही गुआंडी जो होता है वो चैन चाओ के पास में आते हुए उसे बताता है कि इसे पर्पल फियोनिक्स फायर विंग्स जो है वो कहा जाता है, जो कि एक तरह के लग्जरी टाइप वेपन है। वैसे तो जो पर्पल फायर फियोनिक्स विंग्स होते हैं इनकी मदद से तुम अपने एनिमी को कोई भी हार्म जो है वो नहीं पहुंचा सकते हो, लेकिन इसकी मदद से तुम जो फायर एट्रीब्यूट की एबिलिटी होती है उसे गेन जो है वो कर सकते हो। इससे अलग तुम जो ये फायर विंग्स है इनकी मदद से टेम्परेरी तौर पर आराम से फ्लाई करने की भी जो एबिलिटी है उसे प्राप्त कर लेते हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो मैं इसे भी लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर गुआंडी भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तभी चैन चाओ जो होता है वो कियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि कियान तुम्हारे पास में फायर बेस एट्रीब्यूट है ना। जो सुनकर कियान भी चैन चाओ को हाँ बोल देती है, लेकिन तभी जो गुआन डी होता है वो चैन चाओ को रोकते हुए बोलता है कि ये इक्विपमेंट जो है वो बाकी इक्विपमेंटों से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि इसे जो डोमस्डे वर्ल्ड था उसके अंदर से प्राप्त किया गया था, जिसका इसके ऊपर एक पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की जो लेयर है वो मौजूद है। और जब तक ये एनर्जी की जो लेयर है वो इसके ऊपर से पूरी तरह से रिमूव जो है वो नहीं कर दी जाती तब तक कि कोई नॉर्मल इवोल्व पर्सन जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं तो ये चीज़ उसकी जान भी ले सकती है। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है लिटिल जीजी अब तुम्हारी बारी है। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जीजी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मुझे भूख लगी है। और अब जीजी को वहाँ पर देखते के साथ ही गुआंडी भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये लिटिल गर्ल जो है वो कहाँ से आ गई। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिटिल जीजी जो है वो असल में मेरी डॉटर है और ये इस प्रकार की जो एनर्जी है उसे पूरी तरह से इम्यून है, जिसका ये इस प्रकार की जो एनर्जी होती है उसे किसी साइड इफेक्ट के बिना ही खा लेती है। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जीजी होती है वो उस आर्टिफैक्ट के ऊपर लगी हुई एनर्जी को खा लेती है और बोलती है कि चलो इससे मेरा थोड़ा सा पेट तो भर गया। जो सुनते के साथ ही
जो गुआन डी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। हमारा स्पेशल अफेयर प्योर हो जाता है। उसने यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर 500 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए थे, जिसके कारण वे लोग एक मशीन को बना पाए थे जिसकी मदद से इस प्रकार की जो एनर्जी है उसे आर्टिफैक्ट के ऊपर से हटाया जा सके। लेकिन आखिर चांद चाओ के पास में ये लिटिल लड़की जो है वो कहाँ से आ गई जो कि इतनी आसानी से जो ये एनर्जी है उसे इन वेपनों के ऊपर से हटा सकती है। शुक्र है कि मैंने जो चांद चाओ है उसके साथ में किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं की। और ग्वांडी के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो कियान होती है वो भी उस आर्टिफैक्ट को पहन लेती है, जो देखकर चैन चाओ बोलता है कि क्या बात है, ये ब्रेसलेट तुम्हारे ऊपर शूट कर रहा है। जो सुनकर कियान भी बोलती है कि हाँ ऐसा ही लग रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस आर्टिफैक्ट के अंदर से फायर निकलने लगती है। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती है, अचानक से जो फायर होती है वो उसकी बॉडी को घेरने लगती है। जो देख कर गुआंडी जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका एवोल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, जिसका ये इस फायर को कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रही। हमें जल्दी से इसकी मदद करनी होगी। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं कियान, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, तुम कर सकती हो। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर आग बुझाने वाले काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन तभी जो गुआन डी होता है वो उन लोगों को रोक देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो कियान से बोलता है कि कियान, अगर तुम अपनी फायर अफिनिटी को इंक्रीज जो है वो कर लेती हो तो उसके बाद में जो फायर है वो तुम्हें जला कभी भी नहीं पाएगी। यहाँ तक कि उल्टा जो फायर है वो तुम्हें हील करेगी। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि कियान के ऊपर से जो फायर होती है वो गायब हो जाती है और कियान के दो बहुत ही खूबसूरत विंग्स निकल कर आ जाते हैं। और जो कियान होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। जो सुनते के साथ ही अब जो गुआन डी होता है वो भी कियान की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि सच में चैन चाओ को फॉलो करने वाले सभी लोग जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आखिर किसने ही सोचा था कि एक 4 स्टार की इवोल पर्सन जो है वो 6 स्टार का जो इक्विपमेंट है उसे इतनी आसानी से कंट्रोल कर लेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन चाओ होता है वो वहाँ से जो कियान और शूलैंग होती है उन्हें लेकर जाने लगता है और उन्हें वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि आज से तुम लोग जो है वो मेरे कैपेबल जर्नल जो है वो होने वाले हो। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा वियोलिन रो के ऊपर आ जाता है, जो कि वहीं पर खड़ी होती है और अचानक से उसे चैन चाओ की आवाज़ आ जाती है, जिसका वो उस तरफ देखने लगती है। और जो चैन चाओ होता है वो शू लैंग और जो कियान होती है उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो जो मेरी ट्रांसलेट स्क्वाड है उसके फर्स्ट मेंबर होने वाले हो। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनकर जो लिन रो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये खुद की ट्रांसलेट स्क्वाड जो है वो बना रहा है। डैम इट, आखिर ये दोनों लड़कियां जो है वो चैन चाओ के इतने ज़्यादा क्लोज क्यों है। और लिन और वो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लुनजी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लिन और वो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन और वो होती है वो लुनजी की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर क्या सोचकर इस टीम का नाम जो है वो हीरो टीम रखा गया है। मुझे तो बस लगता है कि ये लोग जो है वो लूजरों से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और अब लिन और वो की इस बात को सुनते के साथ ही जो बेचारा लुन जी होता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है। घबराते हुए बोलता है कि आखिर जो लिन और वो है उसे क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उसकी गलत साइड है वो अवेकन हो गई है। और लुंजी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो किम होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जो लुंजी होता है उसे बोलती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। जो लिन और वो है उसका मूड इसलिए ख़राब है क्योंकि जो चैन चाओ था वो आज यहाँ पर आया था और वो यहाँ पर अकेला जो है वो नहीं आया था। असल में उसके साथ में यहाँ पर 2 लड़कियाँ भी थी, जिसे देखने के बाद में जो लिन और वो है उसका मूड जो है वो ख़राब हो चुका है। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।